हेलो एवरीवन, टीचिंग बियालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग या फिर हम इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। देखिएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको न्यूट्रिएंट्स की नीड रहती है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रेगुलेशन के लिए, और भी बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो होना, न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन होनी, ये मेजर फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो होना और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेट होना, ये मेजर फंक्शन होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो एनर्जी होती है ये लॉस्ट एज हीट फॉर एवर इन टर्म्स ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम। ऑन द अदर हैंड, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑफ फूड मैटर नेवर गेट यूज्ड अप, दे कैन बी रिसाइक्लेड अगेन एंड अगेन indefinitely। कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मेक अप ऑफ 97% of the mass of our bodies and or more than 95% of the mass of all living organisms। अगर हम अपनी ही एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस की, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ठीक है ना, तो जो ये है कार्बन हमारी बॉडी के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो ये टोटल जो है फास्फोरस जो है, इन्हीं की साइकिल हमें पढ़नी है इसमें जो लेक्चर में। तो ये पूरा जो है ये बनाते हैं 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडी और 95% ऑफ द मास ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन टू दीज about 15 to 25 other elements are needed in the some form or for the survival and good health of plants and animals। अब जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको छोड़कर भी हमारे पास 15 to 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गुड हेल्थ के लिए, प्लांट्स की और एनिमल्स की गुड हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दीज एलिमेंट्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन, moving from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem in a more or less circular fashion। अब क्या है, जो ये बाकी जो अदर्स, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये भी सर्कुलेशन में रहते हैं, ये मूव करते हैं नॉन लिविंग टू लिविंग और बैक करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन ए मोर और लेस सर्कुलर फैशन। और जो ये दिस सर्कुलर फैशन इज नोन एज बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो इसी जो सर्कुलेशन होती है, ये पूरी जो आप साइकिलिंग देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग। और बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। Among the most important न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर, सबसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल हैं कौन सी हैं? कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल हमें पढ़ना है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल हमें पढ़ना है। There are many other nutrient cycles that are important in ecology, including a large number of trace minerals nutrient cycles। अब क्या है, हमें नाइट्रोजन को, कार्बन को छोड़ के और भी बहुत सारी साइकिल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इकोलॉजी के अंदर, तो वो भी हमें इस लेक्चर में हम डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। अब हम देखते हैं कितनी टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स की। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड, ए न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू एज परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। अब क्या है, ए परफेक्ट जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, एक ऐसी साइकिल होती है जहां पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेस्ड होते हैं एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, जल्दी यूटिलाइज भी होते हैं और जल्दी क्या होते हैं, और रिप्लेस्ड भी होते हैं। मोस्ट गैसेस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल्स। अब जो बहुत सारी गैसेस साइकिल्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है परफेक्ट साइकिल्स के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट। अब उसके बाद हम बात करें सेडिमेंट्री साइकिल्स की, उनको इम्परफेक्ट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट लॉस्ट होता है और कुछ लॉक होता है सेडिमेंट्स के अंदर, और कुछ अनअवेलेबल हो जाता है फॉर इमीडिएट साइक्लिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट। ओके, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वर, ए न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू एज गैसेस आर सेडिमेंट्री साइकिल। तो
अगर हम बात करें नेचर ऑफ द रिजर्वर, रिजर्वर का मतलब हमें ये समझना है कि ये कहाँ पे ज़्यादा रिजर्व है, कहाँ पे ये कौन सी गैस कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, उसको हम रिजर्वर कहते हैं। ठीक है, देखो गैसेस साइकिल्स की अगर हम बात करें, इसका जो रिजर्वर है कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। ठीक, या फिर हाइड्रोस्फीयर, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्स्ट्रा। और सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, इसका जो रिजर्वर होता है ये अर्थ क्रस्ट होता है। सोल्यूबल एलिमेंट्स मोस्टली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इसमें हमें पढ़ना है फास्फोरस साइकिल पढ़ना है, सल्फर साइकिल पढ़ना है, कैल्शियम साइकिल पढ़ना है, मैग्नीशियम साइकिल पढ़ना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो कि सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर ये आती हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो है वो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल है ये एक गैसेस साइकिल है, ये आपको पता ही है। ठीक है, कार्बन जो है इज ए माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप जानते हैं जो कार्बन है ये ज़्यादा नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर, बड़ा कम है। और हम कंपेयर करें ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, आप जानते हैं जो ऑक्सीजन है ये 20.94% है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है 78.8% है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो कार्बन जो है 0.03% है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, हाउएवर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज ए वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। लाइफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्शन किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन के लिए, जब जहां पे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, उसके बाद इट इज द एलिमेंट दैट एंकर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम कोयल एंड ऑयल टू डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द कंपाउंड दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कार्बन जो है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon cycles involve a continuous exchange of carbon between the atmosphere and organisms. Carbon from the atmosphere move to green plants by process of photosynthesis and then to animals. देखिए जो कार्बन साइकिल है इसका जो रिजर्वर है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ये ज़्यादा होता है ओशन के अंदर, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर, रॉक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन एंड कोल, ह्यूमंस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन। ठीक है ना, ये आपको समझना है। The process of respiration and decomposition of dead organic matter, it returns to the atmosphere. It is usually a short-term cycle. उसके बाद some carbon also enter a long-term cycle. It accumulates as undecomposed organic matter in the peat layer of marshy soil or as an insoluble carbonates in bottom sediments of aquatic system, which take a long time to released. अब यहाँ पे क्या कहा कि कुछ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि पीटी लेयर, पीटी लेयर क्या होता है आप जानते हैं, पीटी लेयर क्या होता है, पीटी लेयर होती है एक सॉइल की लेयर होती है जहाँ पर क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ऐसा एरिया जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ब्लैक इन कलर ये इसका जो है शेप होती है, इसको हम कहते हैं पीटी लेयर। ओके, ये सॉइल की लेयर है जिसका आपको मैंने बता दिया कौन कौन से इसकी कैरेक्टर है। खासकर अगर इंडिया की बात करें, बिहार है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु की जो रीजन में है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन डीप oceans such carbon can remain buried for millions of years till geological movement may lift these rocks above the sea level. These rocks may be exposed to erosion, releasing their carbon dioxide, carbonates, bicarbonates into streams and rivers. Fossil fuels such as coal, oil, and natural gas are organic compounds that were buried before they could be decomposed and were subsequently transformed by time and geological process into fossil fuels. When they are burned, the carbon stored in them is released back into the atmosphere as carbon dioxide. ठीक है, फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है। ठीक, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन। ये चार जो दिए गए हैं कौन सा इसमें ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? तो यहाँ पे ऑप्शन है
1 and 4, 2 3, 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन साइकिल्स, ओके, रेस्ट ऑल एड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो पहला है उसको छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों के तीनों जो हैं ये ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। ओके, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट और ये है डी पार्ट। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस? पहला है पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू द फॉर्म फ्री एनर्जी। दूसरा है फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। सी है फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डी है ऑक्सीजन इज टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म फ्री एनर्जी। फॉल्स, सन फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी in photosynthesis। okay, food is oxidized to release carbon dioxide and water। false, oxygen is released and not carbon dioxide। okay, यहाँ समझ आ गया आपको। फिर है oxygen is taken and carbon dioxide and water vapors are given out। ये भी false है क्योंकि carbon dioxide is taken and oxygen is given out, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, जो सनलाइट है फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे एक साइकिल जो है ये दी जाती है, ऑलमोस्ट हर कोई इसी से समझाने की कोशिश करता है कार्बन साइकिल को। साइकिल से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं हम। देखो ये यहाँ पे है कार्बन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, कार्बन इन एटमॉस्फेयर। अब जब ये जो कार्बन है, जब ये कार्बन वाटर में जाता है, ठीक है, समुद्र में जाता है, तो वहाँ पे ये क्या बनाता है? कार्बोनेट्स बनाता है। और कार्बोनेट्स जो है ये बाद में जो है कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? लाइमस्टोन के अंदर। और यहाँ पे जो यही एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो प्लांट्स की जब डेथ हो जाती है तो ये कोयले बन जाते हैं या फिर यहाँ पे पेट्रोलियम। ओके, तो यही जो प्लांट्स हैं, इन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है ना। और जब ये जो एनिमल्स इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या बनाते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स जो है शेल्स इनके बन जाते हैं। और यही जो है जब ये एनिमल्स जो है इसको जब ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना, रेस्पायरेशन करते हैं, तो इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। तो ये पूरी साइकिल होती है। प्लांट जिस तरह से यहाँ से प्लांट्स जो हैं, हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? ठीक है, ये भी गैसेस साइकिल है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है। ओके, एटमॉस्फेयर की बात करें चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स। अब जो नाइट्रोजन है ये किसका कंस्टिट्यूएंट है? अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल और विटामिन्स का ये एक कंस्टिट्यूएंट है। प्लांट्स compete with microbes for the limited nitrogen that is available in the soil. Thus, nitrogen is limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. Okay. उसके बाद जब नाइट्रोजन है ये एग्जिस्ट करता है as two nitrogen atom N2 joined by a very strong triple covalent bond N triple bond N के साथ। इन नेचर की बात करें, जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म, ठीक है ना, ultraviolet radiations provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides। ओके, और अगर हम इंडस्ट्रियल कंबस्टन की बात करें, फॉरेस्ट फायर की बात करें, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो, पावर जनरेटिंग स्टेशंस हो, और आल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब यहाँ हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अब ये ज़मीन के अंदर आएगा। किस तरह से आएगा?
या तो प्रिसिपिटेशन होगी या स्नो होगा, ठीक है, या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से ये ज़मीन में आ जाता है सॉइल के अंदर। उसके बाद जो नाइट्रोजन है ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ तो बनाता है ये अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं लिविंग इन लेग्यूम रूट ऑफ नोड्यूल्स। उसके बाद क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है वो है यहाँ पे है एमोनिफिकेशन, यहाँ पे है नाइट्रिफिकेशन, ओके, एसाइमिलेशन। ये क्वेश्चन जो हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब क्या है क्वेश्चन ये आएगा कि आप बताइए जो एमोनिफिकेशन है, एमोनिफिकेशन के बारे में जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड का डिके हो जाता है, इनको डिके कौन करता है, इनको डिके करता है माइक्रोब्स, ठीक है। अब माइक्रोब्स क्या रिलीज़ करते हैं, अमोनिया और अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये बन जाता है, इसको प्रोसेस को कहते हैं एमोनिफिकेशन, ओके। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे है नाइट्रिफिकेशन, सामने आपके, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में आपको समझना होगा जो NH3+ NH4 है, इसमें जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोम जो है, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब क्या है जो नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स के अंदर जब कन्वर्ट होंगे इसमें कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें होता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा होता है, नाइट्रोबैक्टर। याद रखना है कि आप जब यहाँ से अमोनिया है, अमोनिया से नाइट्राइट्स बना तो नाइट्रोसोमिनास बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। अब नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बना, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है तो ये वापस इस तरह से जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर चल जाता है। यहाँ पे एसाइमिलेशन जो है वो जो है इसको आपको समझना है। एसाइमिलेशन क्या होता है, जब एब्जॉर्ब और यूटिलाइज होते हैं नाइट्रेट्स बाई प्लांट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसाइमिलेशन, ठीक है ना। तो ये जो फिगर है पूरी, ये इसको इस तरह से समझना था, जो आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ओके। देखिए जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, नाइट्रोजन टू अमोनिया। जब नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। देयर इज एन इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें कोई शक नहीं है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब ये डायरेक्टली जो है सीधा किसी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आता है। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्सड, नाइट्रोजन को फिक्सड होने की ज़रूरत है। दैट इज़ कन्वर्टेड टू अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाई प्लांट्स। प्लांट्स को लेने से पहले ये फिक्स होगा नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, तब जाके ये नाइट्रोजन जो है वहाँ पे पहुँचेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 वेज हैं। कितने वेज हैं? 3। पहला है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। बाई मेन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसमें हम फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जो हैं टू ए लिमिटेड एक्सटेंट बाई एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको पॉइंट जो है नोट डाउन करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ओके। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonia and ammonium ions, okay। अब जो अमोनिया है एक मॉलिक्यूल है consisting of nitrogen and hydrogen, जब ammonium is an ion of ammonia that is formed by accepting a hydrogen ion। जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryotes। such microbes are called N2 fixers। These includes कौन कौन से हैं इसमें? These includes free living nitrogen fixing bacteria, non-symbiotic nitrogen fixing bacteria और nitrogen fixing soil bacteria, जिस तरह aerobic azotobacter है, Abigemia है, anaerobic Clostridium है, Rhodosporidium है। सिम्बियोटिक की बात करें, नाइट्रोजन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें, राइजोबियम है। क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, फ्री लिविंग में आता है ये बैक्टीरिया कौन से हैं, या फिर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, ठीक है। राइजोबियम जो एग्जांपल है, लिविंग इज इन एसोसिएशन विद लेगुमिनस प्लांट्स एंड नॉन लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स प्लांट्स। और सम साइनोबैक्टीरिया हैं, ये मेजर सोर्स हैं नाइट्रोजन के फिक्सिंग इन ओशंस, ब्लू ग्रीन एल्गे, नोस्टोक, एनाबिनिया, सैपुलिनिया, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो लेगुमिनस हैं, डिनोटिंग प्लांट्स ऑफ द पी फैमिली लेगुमिनोसिया, टाइपिकली हैविंग सीड्स इन पॉन्ड्स, डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स एंड रूट नोड्यूल्स containing nitrogen fixing bacteria, ओके।
नाइट्रिफिकेशन जो है इसमें प्रोसेस में क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया भी है, अमोनिया टू नाइट्रेट्स होता है नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स, अदर एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। Ammonium and ammonium ions are oxidized to nitrites or nitrates by two groups of specialized bacteria, जो भी मैंने बात की आपको, एक नाइट्रोसोमिनास एक नाइट्रोबैक्टर। ओके, अमोनियम आयंस आर फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमिनास। सबसे पहले अमोनियम आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट्स बाय द बैक्टीरिया, कौन करता है, नाइट्रोसोमिनास एंड नाइट्रोकोकस, या फिर नाइट्रोकोकस करेगा या नाइट्रोसोमिनास करेगा। अब जो नाइट्राइट्स हैं ये ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रेट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ऐसे स्टेप्स को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और जो दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं आर कीमोऑटोट्रॉप्स, दे यूज इनऑर्गेनिक केमिकल सिनर्जी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन ऑक्साइड। The nitrates thus formed in absorbed by plants and transported to the leaves. Okay, अब leaves में क्या होता है, it is reduced from ammonia that finally forms the amine group of amino acids which are building blocks of proteins. These then go through higher trophic levels of the ecosystem. नाइट्रिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, वेयर जो फर्टिलाइजर इज ऑफन अप्लाइड एज अमोनिया। ओके, आपको पता होगा कन्वर्जन जो होता है ऑफ दिस अमोनिया टू नाइट्रेट इंक्रीजेज नाइट्रोजन लीचिंग बिकॉज नाइट्रेट इज मोर वाटर सोल्यूबल देन अमोनिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जो नाइट्रोजन लीचिंग कौन इसको इंक्रीज करता है, किस तरह से होता है। नाइट्रिफिकेशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्टेज वाटर, जो होता है वेस्ट वाटर, ठीक है, वहाँ पे भी नाइट्रिफिकेशन जो है अच्छी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। कन्वेंशनल रिमूवल इज नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाई डी नाइट्रिफिकेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, किस तरह से NO3 NO2 सोइल के अंदर गया, NH3 गया, अमोनिफिकेशन, डिकेइंग बायोमास, एनिमल बायोमास, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अपटेक हुआ प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, ठीक है, फिर डिकेइंग बायोमास क्या हुआ, अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिफिकेशन, ये एक पूरी प्रोसेस होती है, जिस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे अमोनिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल का ही पार्ट है। यूरिया है यूरिक एसिड टू अमोनिया, यूरिया यूरिक एसिड टू अमोनिया, उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, आप जानते हैं यूरिया और यूरिक एसिड ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल एज डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया एंड अमोनियम आयन बाई बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। Some of this ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria. Denitrifications, nitrate to nitrogen. ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, समझना होगा आपको, पूरे क्वेश्चन पढ़ने होंगे। नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सोइल इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अब इन द सोइल एज वेल एज ओशंस देयर आर स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, Pseudomonas, Thiobacillus, which converts the nitrites to elemental nitrogen. This nitrogen escape into the atmosphere, thus completing the cycle. Step 1, nitrogen fixing, nitrogen, ammonia, ammonium ions. Step 2, nitrification, ammonia or ammonia ions, nitrites, nitrates. Ammonification, dead matter plus animal waste, urea, uric acid. Most of the ammonia escape into the atmosphere, the rest is nitrified. Step 2, nitrates. Some of the nitrate is available for plants, rest is denitrified. Step 4, denitrifications, nitrate to nitrogen. Okay, the amount of nitrogen fixed by man through the industrial process has far exceeded the amount fixed by the nature cycle. As a result, nitrogen fixed by man has become pollutant which can disrupt the balance of nitrogen. It may lead to acid rain, eutrophication and harmful algal blooms. देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following adds nitrogen to the soil? पहला है excretion of urea by animals, दूसरा है burning of coal by males, तीसरा है death of vegetation। अब हमें देखना है कौन ऐड करता है, पहला करता है, दूसरा तीसरा करता है, पहला एंड तीसरा करता है, या पहला दूसरा एंड तीसरा करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए तीनों की तीन, चाहे हम बात करें excretion of urea by animals, burning of coal by men, डेथ ऑफ वेजिटेशन, दैट मीन्स 1, 2 and 3,
देखिए, ऑल द अबव थ्री एड टू द नाइट्रोजन साइकिल। बर्निंग कोयल रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब होता है एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ये। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉल्स ऑन अर्थ एज एसिड रेन बन के ये गिरते हैं। एसिड रेन जो होती है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है नाइट्रस और नाइट्रिक सल्फोरस एंड सल्फोरिक एसिड विच ऑल combines टू लोअर द pH. बट द क्वेश्चन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नाइट्रोजन टू द सोइल। एनिमल्स वेस्ट लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, या डेथ ऑफ वेजिटेशन है, एड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स डायरेक्टली इनटू द सोइल। ओके, कोयल कंबस्टन जो है ये ऐड करता है नाइट्रोजन को टू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम देयर इट फॉल्स बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन एंड एसिड रेन्स ऐड नाइट्रोजन टू द सोइल. The release of nitric oxides into the air in a large quantity cause smog and acid rain. The increase in nitrogen and nitrous oxide is caused by automobiles, power plants, and wide variety of industries. And also, दूसरा क्वेश्चन क्या है? Consider the following: carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which of the above are the emissions from coal combustion at thermal power plants? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. Burning coals release carbon dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen. आंसर आएगा D 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी आ गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2 and 3. What can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? इससे क्या होगा? पहला है proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. दूसरा है increase in the acidity of soil can take place. तीसरा है leaching of nitrate to the groundwater can occur. Select the correct answer. अब हमें बताना है select answer क्या है इसका, correct answer इसका क्या है. देखिए, जो नाइट्रिफिकेशन है एक इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो हैं अप्लाइड एज अमोनिया, conversion of the ammonia to nitrate increase nitrogen leaching because nitrate is more water soluble. Agriculture fertilization and the use of nitrogen fixing plants also contribute to atmospheric nitrogen by promoting nitrogen fixation by microorganisms. Excess nitrous oxide leads to acid rain. Acid rain lowers pH of the soil, increase in acidity. Okay. The legume rhizobium है symbiosis is classic example of mutualism. राइजोबिया जो है सप्लाई करता है अमोनिया और अमाइनो एसिड्स टू द प्लांट्स एंड रिटर्न रिसीव ऑर्गेनिक एसिड एज ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स. सो एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कैन मेक द प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सिम्बियोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. फिक्सर्स जो हैं डू नॉट गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट ड्यू टू ए ब्रोकन रिलेशनशिप एंड द अदर फैक्टर्स, सो देयर पॉपुलेशन डिक्रीज. तो आंसर आएगा 2 and 3. क्या आंसर इसका आएगा? 2 and 3 इसका आंसर आएगा. ओके, तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे, अभी हमने गैसेस कुछ साइकिल डिस्कस की, अभी और हमें बहुत सारी साइकिल्स जो है डिस्कस करते जाएंगे. आप फिलहाल आप ही देखिए लेक्चर, आपको कैसा लगेगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा. तो क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, जब आप अपना सिलेबस को ओपन करोगे जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपका नाइट्रोजन साइकिल वहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं. आप इसको रिवाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. तो आप देखते रहिए टीचिंग ब्राइट. तब तक के लिए खुदा.